हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे। पुरुष जब मुझे फोन पे बात करता है तो बहुत सी कॉमन ऐसी प्रॉब्लम बताता है जो हर पुरुष की प्रॉब्लम है। आज उसी को हम डिस्कस करेंगे। पुरुष सबसे पहली प्रॉब्लम वो ये बताता है कि जब भी वो फीमेल से बात करता है, लड़की से बात करता है, तो उनका पहले ही चिपचिपा पदार्थ निकलना स्टार्ट हो जाता है, या फिर जब भी फीमेल या लड़की से मिलता है तो उसका चिपचिपा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पुरुष की, यानी चिप चिपा पानी निकलना। दूसरा उनका कॉमन क्वेश्चन रहता है कि पेशाब के साथ में दांत निकलना, यानी वो सीमन पेशाब के साथ में निकलता है या जब वो पोटी जाता है तब उनका निकलता है, यानी ये चिपचिपा के साथ में उनकी दांत भी बाहर निकलती है। और उसके बाद में वो ये कहता है कि सर उसके बाद में पूरे शरीर में क्या आ जाती है, कमजोरी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा उनका क्वेश्चन होता है कमजोरी आने के बाद में अब मन ही नहीं करता, मन नहीं करता इसका रिलेशनशिप बनाने का, या जिनका करता भी है तो अच्छे से सख्त जो होता है ना, तनाव आता है, तनाव खड़ा है ना, अच्छे से खड़ा होता था वो भी खड़ा नहीं होता अच्छे से, और एक मिनट में ही निकल जाता है। यानी वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, या अच्छे से वो खड़ा नहीं हो पा रहा, शरीर में कमजोरी आ गई है, गाल पिचक गए हैं। ठीक है, और इसका कारण वो मानता है कि ये चिपचिपा पदार्थ निकलता है तब ऐसा होता है। दूसरा कारण मानता है, बिल्कुल वो गलती है उसकी, कि हाथ का यूज कर लेता है ना। हाथ का यूज कई समय से करता करता क्या हो रहा है, अब तो अपने आप ये बाहर निकल जाता है, टाइमिंग उसकी बिल्कुल खत्म हो गई है। इन सब प्रॉब्लमों के लिए वो सॉल्यूशन चाहता है। तो हम एक एक प्रॉब्लम के लिए आपको सॉल्यूशन बताएंगे, पर आपको ये समझाना मैं चाहूंगा कि आखिरकार ये चिपचिपा पानी क्यों निकलने लग जाता है। हमने मार्केट में फीमेल या लड़की को देखा और वहां से चिपचिपा पाना निकलना स्टार्ट हो गया। फोन पे बात किया, चिपचिपा पानी निकलना स्टार्ट हो गया। मिलने गए, पहले ही निकल गया। ठीक है, मन भी नहीं कर रहा, साथ में कमजोरी भी आ गई है, पहले की तरह पूरा तनाव नहीं आता। क्योंकि जब हम 15 16 17 18 साल के होते हैं तो एक तो गलत संगत, हम हाथ का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी पूरी मसल्स जो सेल्स हैं, उसकी जो कोटरे हैं, स्पंज है जिसके अंदर ब्लड भरता था, उनको सारे को खराब कर लेते हैं। आप ये चीज देखेंगे। और दूसरा क्या देखते हैं कि ये क्या होता है आपका, ये है इसके पीछे क्या होता है, ये पेल्विक मसल्स होती हैं, गुच्छा होता है कॉम्प्लेक्स पेल्विक मसल्स का, यानी ये जड़ है इसकी, जिसको रोक के रखती है। जब इनमें ताकत आती है, इसमें ब्लड बढ़ता है, तो ये ऐसे खड़ा हो जाता है। समझ गया। तो यहां भी अगर कमजोरी है, अब यहां से गुजर रही है, कौन सी, जहां से। अब आप समझो कि ये चिपचिपा पानी बना कैसे और कैसे बाहर निकला, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। ये तो आपकी मेन प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन। अब आपको समझाऊं कि ये बनता है कैसे, ही नॉर्मल होता है, और किसको प्रॉब्लम दे रहा है ये, और किस किस को कैसी कैसी प्रॉब्लम आएगी, और इसका इलाज के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये हमारी क्या है, दो गोलियां है ना, इनके अंदर वो बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं, इनके अंदर वो बनते हैं। आपको लगता है कि जो बनता है वो बाहर निकल जाता है, नहीं, इसके साथ में ऐसे ट्यूब होती है ना, ट्यूब होती है, ये ट्यूब मिलती है। ठीक है, यहां कौन सी है, सेमिकल वेसल्स, एक ग्लैंड होती है, फिर ट्यूब आगे जाती है, यहां ट्यूब के चारों तरफ प्रोस्टेट होता है, उसके बाद में यहां काउपर्स ग्लैंड होती हैं, और फिर ये इसके माध्यम से यहां बाहर निकलता है। आप ये मान के चलो, इस टाइप का होता है। अब जब बात करते हैं, देखो ये आता है बन के तैयार, यहां स्टोर होता है, पर यहां भी कुछ फ्लूइड बनता है। ठीक है, ये हमारा प्रोस्टेट है, ये भी एक फ्लूइड बनाता है। जैसे फीमेल से या लड़की से आप देखोगे, इन ग्रंथियों में क्या होता है, एक्टिवेट होती हैं। क्यों एक्टिवेट होती हैं, यहाँ हमारा क्या बनता है, प्रोस्टेट, वो सॉरी, यहाँ हमारा क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना। वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन की बात करते हैं, पुरुष वाला हार्मोन, वो बनता है। ये उद्दीपन देता है, ये सिक्रेशन स्टार्ट कर देती है। उनको लगता है कि तुम्हारी
अब आप फोन पे बात कर रहे हो, देख रहे हो, तो यानी भावनाओं में बह रहे हो, ये उद्दीपन देता है और यहाँ से सिक्रीशन इस ट्यूब के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि सीमन आएगा, इस एक तो ट्यूब को क्लीन करना है, दूसरा इसको एक्टिवेट करना है ना, एल्कलाइन बनाना है ना, एसिडिक को एल्कलाइन बनाना है और साथ में इसको न्यूट्रिशन देना है। आप जब सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट जब करवाते हैं तो उसमें देते हैं फ्रक्टोज पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब जैसे हमारा हमको एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज का ही दूसरा भाई है फ्रक्टोज, है ना, उस फ्रक्टोज की वजह से उसको स्पर्म को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। उस न्यूट्रिशन जब मिलता है तब जाके वो जिंदा रह पाता है। तो ये फ्रक्टोज बाहर निकलना ये हो जाता है, यहां से सिक्रेशन इसको लुब्रिकेंट बनाता है। अब क्या होता है, यही क्या है ना, मैंने बोला था यही क्या है, ये मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, ये बन रहा है, यहां तक आ रहा है, ठीक है, ये हमारा सख्त हार्ड खड़ा है, बिल्कुल अच्छे से सख्त हार्ड खड़ा है, ठीक है। ये मसल्स यहां रोक के रखनी है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब मैं बताता हूं कि जब आप पेशाब जाते हैं और उसके बाद में आप पेशाब के बीच में रोकने की कोशिश करो, जब फ्लो अच्छा आ जाए, है ना, उसको रोचो, माइंड से लगाओ, तो देखोगे आप कि आपकी गुदा तक की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उसको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स। वो उसको होल्ड करती हैं, पेशाब को आपको होल्ड कर सकती हैं, ऐसे ही आपके सीमन को होल्ड रखती हैं, जब तक आपके माइंड में पूरा प्लेजर आ जाए, है ना, यानी उस प्लेजर की वजह से आप अपना कंट्रोल खोते हैं, तब जाके पिचकारी के साथ में वो बाहर निकलता है। अब ये लूज हो गया, इसमें अच्छे से तनाव नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें ट्यूब गुजरती है, इसमें अच्छे से तनाव नहीं आ रहा, इसलिए यहां भी कोई प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें तनाव अच्छे से नहीं आ रहा। तो फिर इसका मतलब तुरंत जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है। यानी रात को कई बार हमारा टेस्टोस्टेरोन उद्दीपन होता है, क्यों कि इस टाइप के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे कोई सपने आते हैं, तब ये एक्टिवेट हो जाता है, और मोस्टली गहरी नींद में होते हैं हम, है ना, 3 बजे से लेके 5 बजे तक, इस टाइम हमारा नाइट फॉल होने का चांस ज्यादा रहता है। रात को आपने कुछ चलचित्र ऐसा देखा हो, कुछ ऐसा कुछ देखा हो, या फिर आप ऐसे कुछ वीडियो देखते हैं, या पूरे दिन माइंड में चलता है, तो चिपचिपा पदार्थ आता है। दूसरा, इनमें कुछ इन्फेक्शन हो जाए इन ग्लैंड में, तो बहुत ज्यादा ये बनना स्टार्ट हो जाए, है ना, तब जाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी कारण है, यानी एक तो इन्फेक्शन हो जाए, है ना, इन्फेक्शन हो जाए, दूसरा ये टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा उद्दीपन दे रहा हो, और क्यों दे रहा हो, ये मोस्टली 20 साल से 30 साल के लड़कों में ये उद्दीपन इसलिए ज्यादा देता है कि हम ज्यादा इसके और ज्यादा आकर्षित होते हैं, हमारे माइंड में ये चलता है, इसलिए ये सब चीज होती है। पर यहां से प्रॉब्लम ये स्टार्ट होती है, एक तो आप बहुत ज्यादा हाथ का यूज कर देते हैं, क्योंकि माइंड में चलता है, हाथ का यूज किया, धीरे धीरे इसकी सेल को डैमेज कर लिया, साथ में हाथ अच्छे से धो के यूज नहीं किया था, उस वजह से यहाँ इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, उसको इन्फेक्शन कर लिया, ये इन्फेक्शन आपके यहाँ तक पहुंच जाता है। तीसरा, हम रिलेशनशिप बहुत दिनों तक नहीं बनाते, तब भी ये यहाँ भरा रहता है, भरा रहता है, ये थोड़ा थोड़ा भरता रहता है, एक दिन नाइट फॉल हो जाएगा, है ना। या जब हम पेशाब करने जा रहे हैं और देखना आप पेशाब करते हो, लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होके इसमें आ जाता है, और यहाँ ये पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक है, तो इसके अंदर बहना स्टार्ट कर देता है। तो मेन का प्रॉब्लम है एक तो पेल्विक फ्लोर, जिसके लिए आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, नेचुरल तरीका है ठीक करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए, है ना। दूसरा, आप 24 घंटे माइंड में ना रखें, ठीक है, अपने काम में रहें। अब बात आती है कि कमजोरी आ गई है आपकी, है ना, उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा। तो इसके इलाज की बात अब हम करें, तो इसके लिए आयुर्वेदिक में जो इलाज है वो है एक एक्सट्रीम गोल्ड कैप्सूल। अब ये एक्सट्रीम गोल्ड कैप्सूल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हर्बल यानी खाद्य पदार्थ, नेचुरल, इस पे लिखा गया है कि नेचुरल 100%, है ना, एक्सट्रीम गोल्ड के कैप्सूल हैं, जो पुरुष के लिए ये लाभदायक हो सकता है। कैसे लाभदायक हो सकता है ना, एक तो आपकी इनको इम्यूनिटी प्रदान आपके शरीर में होती है, तो इन्फेक्शन को खत्म कर देते हैं। दूसरा, ये कैसे करते हैं, ये ओवर सिक्रेशन बन रहा है उसको रोक देते हैं। तीसरा, आपको मैं समझाऊं कि ये ऐसा ही नहीं है, हमारा इसी का फॉल्ट है, ठीक है, जो 24 घंटे हमारे माइंड में जो चल रहा है उसका भी फॉल्ट होता है, ठीक है। 24 घंटे माइंड में जो आपके चल रहा है ना, जो माइंड में चल रहा है, इसकी वजह से LH और FSH हार्मोन जो इनको क्या दे रहे हैं, उद्दीपन दे रहे हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए, और दूसरा आपका स्पर्म बनाने के लिए, इसमें क्या दे रहा है, उद्दीपन दे रहा है।
अब ये बनता रहता है तो ये ज्यादा उद्दीपन होता है, तब ये ऐसा होता है। तो इसको माइंड को संतुलित बनाने रखें। फिर हमारे माइंड में क्या होता है कि जब फीमेल को हम संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, 1 मिनट में डिस्चार्ज हो गया, कमजोरी आ गई है, उसके बाद में हमें ताना मिल जाता है कि आप कुछ काम के नहीं रहे हो, वो हमारे माइंड में साइकोलॉजी बैठ जाती है और दूसरी बार प्लेजर ही अच्छे से नहीं आता। जब दूसरी बार प्लेजर अच्छे से नहीं आता तो तनाव इसके अंदर अच्छे से नहीं आएगा। मैंने बोला कि इसमें से अगर तनाव अच्छे से नहीं आ रहा तो जल्दी आप डिस्चार्ज हो जाओगे या तुरंत निकल जाएगा, यानी एंटर करने से पहले ही कईयों को निकल जाता है। तो इसका मतलब ये मान लिए कि ये ताना पड़ जाता है। और एक चीज और बता दूं, आप फीमेल से रिलेशनशिप मतलब शादी क्यों कर रहे हैं? उनसे रिलेशनशिप बनाने के लिए। फीमेल आपसे शादी क्यों कर रही है? वो आपसे रिलेशनशिप बनाने के लिए। अगर आपके बीच में रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी तो भैया फिर रुकेगी नहीं, है ना। आज की नारी फिर रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? चाहे आपको कैंसर हो जाए, आपका इलाज करा लेगी, रुक जाएगी, ठीक है। आपके और शरीर में, हार्ट में कहीं भी दिक्कत होगी, पर भैया यहाँ प्रॉब्लम है ना इसमें, वो सीधा ही सोचेगी कि अभी कोई काम का नहीं है तो मुझे जल्दी से इससे तलाक ले लेना चाहिए। और आज के मोस्टली केस इसी चीज के हैं। और पुरुष को ये धमकी भी दे देती है कि यार तुम में कुछ है नहीं, है ना। नहीं तो लड़कों का इस टाइप का होता है कि देखते ही खड़ा हो जाए, तो तुम में कोई दम नहीं है ना। वो छोड़ने की बातें करेगी, आपसे लड़ाई झगड़े करेगी, नाटक करना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। बाकी ये भी एक शरीर का अंग ही है ना। जैसे हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है, पेट में प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसका टाइम पे इलाज करा के आप ठीक कर सकते हैं। कुछ गलतियां हाथ की आपने यूज की है ना। कुछ ताकत जो शक्ति थी यहाँ की पेल्विक फ्लोर की, वो एक्सरसाइज करके, मैंने एक्सरसाइज का भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आई बटन में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, है ना। वो कीगल एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। अब मैं इसमें बता दूं, एक्सट्रीम गोल्ड पाउडर, ये सॉरी एक्सट्रीम गोल्ड जो कैप्सूल है ना, ये आता है 60 कैप्सूल का भी आता है, 100 कैप्सूल का भी आता है। इसको लेना कैसे है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप ये भी जान लीजिए कि इसके अंदर बहुत सारे खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, मैं वो चीज बता देता हूँ। अब इसमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं मैं उनका नाम बता देता हूँ। पहला है करकरा, ये 103 मिलीग्राम, ठीक है। दूसरा है, एक कैप्सूल में होंगे, जो एक कैप्सूल होगा आप सुबह लेंगे, एक कैप्सूल आप शाम को लेंगे, है ना। इसके अंदर कितनी कितनी मात्रा है, ठीक है। दूसरा है तुलसी। तुलसी हमारे शरीर में इन्फेक्शन को ठीक करने में, जिसकी 10 मिलीग्राम ही मात्रा पाई जाती है ना। यानी किसकी कितनी मात्रा आवश्यक है उतनी, कि ज्यादा डोज में लेंगे तो ये हमारे गर्मी करेगा या और कोई डाइजेशन को खराब करेगा। यही होते हैं साइड इफेक्ट। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कोई साइड इफेक्ट है क्या? देखो, अगर इतनी मात्रा में लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। एक इतना सुबह ले लिया, इतना शाम को ले लिया। अभी हम इसको 500 मिलीग्राम अगर 1 महीने तक लगातार ऐसा लेते रहेंगे तो उसका साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सही मात्रा में ही ले, है ना। फिर तीसरा है जैसे कलौंजी। कलौंजी है इसकी 10 ग्राम मात्रा। फिर सलाब, सॉरी मेरे को दिखने में भी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत छोटे से हैं। रूमी मस्तागी जैसे चौथा नंबर का है। अब जैसे रूमी मस्तागी की इसकी डोज है 17 मिलीग्राम। इस तरह से डोज डिसाइड कर रखी है। गोकरू है, ये पुरुष के लिए अच्छा रहता है ना, ये 12 मिलीग्राम। फिर इसमें बताया गया है बीजबंद है, अश्वगंधा है ना। सत्वार पाया गया है इसके अंदर 43 ग्राम, सॉरी 43 मिलीग्राम। ताल मखना पाया गया है इसके अंदर 10 मिलीग्राम। शुद्ध शिलाजीत पाई गई है इसके अंदर 11 मिलीग्राम। पौंच के बीज मिलाए गए हैं इसमें 23 मिलीग्राम। और इसके अंदर जायफल मिलाया गया है 17 मिलीग्राम। और लौंग है इसमें 23 मिलीग्राम। यानी ये एक डोज हुई, समझ रहे हो, ये डोज है। अब ये डोज रोज सुबह शाम आपको लेनी है। अब इसकी डोज सुबह शाम आप लेंगे, पानी के साथ में, गुनगुने पानी के साथ में आप ले लीजिए, खाना खाने के बाद लेना है। तो आप ये एक ऐसा तो नहीं है कि ये एक डोज सुबह ले लिया, दूसरी डोज शाम को ले लिया, नेक्स्ट डे आपको इफेक्ट आ जाएगा, नहीं। ये धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा आपके शरीर में जाती रहेगी, इनकी क्वांटिटी ऐड होती रहेगी, इनकी क्वांटिटी ऐड होती रहेगी, धीरे धीरे ये इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये इफेक्ट दिखेगा तीसरे महीने में, तीसरे महीने में जाके। साथ में मैंने आपको बताया कि ये मसल्स जो वीक हुई थी, यानी उसके लिए क्या करना है, कीगल कीगल एक्सरसाइज करना है।
ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो खाना सब खा सकते हैं, खाना खाओगे आपकी मोटापा बढ़ेगा, पर एक पहलवान है जो खाना भी खाता है और साथ में एक्सरसाइज करता है, उसमें ताकत ज्यादा होगी। मेरे और आपसे ज्यादा ताकत उस पहलवान के अंदर होगी। या हमारे फौज में जवान है, उस जवान वो खाना खाता है, साथ में रोज उनको एक्सरसाइज होती है, तो ये एक्सरसाइज करते हैं, इसका मतलब हमें ताकत मिलती है। तो आप जो 1 मिनट में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, है ना। अब इस पेल्विक फ्लोर को, मसल्स को, आपका ये सिक्रेशन बना, यहाँ इकट्ठा हो गया, जब तक आपको प्लेजर नहीं आएगा तब तक ये नहीं बाहर आएगा। क्योंकि प्लेजर में क्या होता है, जब हमारा माइंड का एक टाइम ऐसा होता है हम कंट्रोल खो देते हैं, तब हमारा 3 फीट पिचकारी के साथ दूर गिरता है, क्योंकि ये मसल्स फिर लूज हो जाती है, यानी माइंड फिर हमारा शांत हो जाता है। जैसे माइंड शांत होता है, पिचकारी साथ होता है, तो 5 मिनट बाद में ये बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। फिर वो 15 से 30 मिनट के अंदर दोबारा खड़ा हो जाता है। अगर किसी भी पुरुष को 30 मिनट बाद भी ज्यादा समय लग रहा है दोबारा खड़ा होने में, है ना, यानी ये रिलैक्स होकर दोबारा खड़ा होने में अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब आपके अंदर फिर कमजोरी है। या कुछ पुरुष तो यही कहते हैं कि एक बार रिलेशनशिप बना ले, 7 दिन बाद बनाने का मन नहीं करता। तो आप रिलेशनशिप बनाने की कोशिश किया करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, है ना। एक्सट्रीम गोल्ड जो कैप्सूल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, है ना। ये यूनिक फार्मा के कैप्सूल है, 60 कैप्सूल का है। अमेजन फ्लिपकार्ट पे आप खरीद सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो जो आपको जानना हो तो वो आप मुझे कमेंट्स करें, उसका वीडियो बना के मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं हूं मिस्टर श्याम। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।